बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड स्वीट्स। आज हमने माशाल्लाह बनाई है फ्राई फ़िश। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप एक दफ़ा घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये माशाल्लाह से मछली को हमने अच्छी तरह धो लिया है। 1 केजी मछली थी और इसके ये पीस करवा लिए हैं फ्राई करने के लिए। इसको अच्छी तरह नमक लगवा लिया था उधर से ही। अब इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। तो इसमें ये शामिल करेंगे मसाले। ये 1 टेबल स्पून जो ज़ीरा कुटा हुआ है, हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला है 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, या आप हस्ब ज़रूरत लगा सकते हैं कम या ज़्यादा। ये दरदरी कुटी हुई मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। और धनिया साबुत था, इसको कूट लिया, दरदरा कर लिया है। ऐसा ही आपने डालना, पिसा हुआ नहीं डालना। 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है सफ़ेद, उसको भी इसी तरह दरदरा सा कूट लेना है आपने। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद शामिल करेंगे ये 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च हमारे पास, ये शामिल कर देंगे। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे। बाद ये 2 लेमन का रस है, ये शामिल कर देंगे। उसके बाद ये इमली है, ये 20 रुपए की मैंने मंगवाई थी। इसको अच्छी तरह 1 घंटे से ज़्यादा भिगो कर रख लिया है। इसमें से ये गुठलियाँ वगैरह निकाल लेंगे। ये गुठलियाँ वगैरह अच्छी तरह से इसमें से निकाल ली हैं। अब ये पानी भी इसमें ही शामिल कर देंगे। ये नीचे जो किरक वगैरह है ये शामिल नहीं करेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको 2 घंटे के लिए तकरीबन हम फ्रिज में रखेंगे मैरिनेशन के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह मछली हमारी मैरिनेट हो गई है। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इसको मैरिनेट कर लिया है। अब इसको एक साइड पे कर देंगे। ये बेसन है हमारे पास, इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी सुरख मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, और येलो कलर इस्तेमाल करेंगे खूबसूरती के लिए। और इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे ही खुशक ही, क्योंकि हमने मछली के ऊपर इसको लेप बना के नहीं लगाना, वैसे ही खुशक ऊपर लगाकर इसको मसल लेंगे। तो ये बेसन जो है साथ चिपक जाएगी अच्छी तरह। और जो मछली के ऊपर थोड़ा बहुत पानी है वो भी ये सही तरह उसको चूस लेगा। ये मछली अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अब ये जो बेसन हमने मिक्स किए हैं मसाले, ये थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। थोड़ा सा और लगाएंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो बेसन है वो इसके ऊपर चिपक जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा और बेसन डाल लिया है। जो हमने आपको बेसन दिखाया था उसमें से तकरीबन आधा डाला है इसमें। तो उससे ज़बरदस्त फ्राई मछली हमारी माशाल्लाह तैयार होगी। आप एक दफ़ा घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मौसम भी सर्दी का आ गया है, अब सीज़न है मछली का। तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें इसको। ये माशाल्लाह बेसन का अच्छी तरह इस पे कोट कर दिया है। अब इसको साइड पे करेंगे और कढ़ाई में घी चढ़ाते हैं चूल्हे के ऊपर। ये अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है हमने। अब घी गर्म होता है तो मछली फ्राई करते हैं। आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमें। ये अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मछली के पीस ऐड कर देंगे। बड़े आराम के साथ
फ्लेम जो आंच का है आपने मीडियम पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना वरना अंदर से मछली पकेगी नहीं। एक पीस और डाल देंगे। और इसको हिलाएंगे नहीं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, ताकि ये थोड़ी सी अपनी जान में आ जाए। फिर इसको पलटेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है पकते हुए। अब इसको पलटा लेंगे बड़े आराम से। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो ये साइड भी इसकी अच्छी तरह पका लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से मछली हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इसे अब बाहर निकाल लेंगे। पहले वाली मछली हमने निकाल ली है। अब जो बाकी बची है वो फ्राई करेंगे इसी तरीके से। ये थोड़ी थोड़ी इसलिए कर रहे हैं कि ये आसानी से तली जाती है। डालने को तो आप ज़्यादा भी डाल देंगे, उससे वो घी भी ख़राब होगा और आपकी मछली भी टूट फूट जाएगी, तो बेहतर फ्राई नहीं होगी। ये दूसरे वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है मछली। अब इसको भी बाहर निकाल लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई फ़िश हमारी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप एक दफ़ा इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल रहमत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।